नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अमरनाथ यात्रा भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और श्रद्धालुओं का झुंड हर साल दक्षिण कश्मीर हिमालय से होकर श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तीर्थ तक पहुंचता है। मंदिर को जुलाई से अगस्त के महीने में केवल ग्रीष्मकाल के दौरान भक्तों के लिए खोला जाता है। लोग लिंगम के आकार में बनने वाली भगवान शिव की बर्फ की प्रतिमा को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। भारत में हिंदू धर्म के लोग इस धार्मिक यात्रा को अपने जीवन के प्रमुख कार्यों में से एक मानते हैं, जो उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है। हर वर्ष यात्रा 2 महीने के लिए होती है। प्रतिदिन 1500 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाती है और उनकी आयु 14 से 74 वर्ष की होनी चाहिए। अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 सहस्त्र मीटर दूर समुद्र तल से 3888 मीटर 13500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से प्राकृतिक रूप से बनने वाले भगवान शिव के लिंगम की पवित्र झलक छोटी अवधि के लिए केवल जुलाई से अगस्त तक ही होती है। दर्शन करते समय दृश्य बिल्कुल अविश्वसनीय होता है। गुफा के ऊपर से पानी धीरे धीरे नीचे गिरता है, जो बर्फ बनाने के लिए जमा होता है, जो एक ठोस आधार बनाने के बाद शिव लिंगम का आकार लेना शुरू कर देता है और यह पूर्णिमा पर पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। अमरनाथ नाम के 2 खंड होते हैं, जिनमें अमर का अर्थ अमर और नाथ का अर्थ है प्रभु। इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी। भगवान शिव के हिरण की चमड़ी के नीचे एक कबूतर का एक अंडा छिपा था, जो इस घटना का एक असंगत साक्षी था, और जब अंडा टूट गया तो उसमें से 2 कबूतर निकले, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अमरता प्राप्त की थी। और यदि आज भी श्रद्धालुओं को वह कबूतरों का जोड़ा दिखाई दे जाता, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं, तो उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अर्धांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी, जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरिये को चला था। कहानी में कहा गया है कि जब उसका झुंड गुफा के अंदर भटक गया और उसने उसमें प्रवेश किया, तो एक ऋषि ने उसे अंगारों का एक थैला दिया, जो घर आने पर सोने के सिक्कों में बदल गया। बाद में जब वह ऋषि को धन्यवाद देने के लिए गुफाओं की तरफ दौड़ा, तो ऋषि का पता नहीं चला और उन्होंने वहां बर्फ के लिंग के दर्शन हुए और एक बार फिर तीर्थयात्रियों को दर्शन लाभ के लिए इसे दुनिया के सामने प्रकट किया। आज भी चौथाई बढ़ावा उस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं। यह गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली है और गुफा 11 मीटर ऊंची है तथा इसमें हजारों श्रद्धालु समा सकते हैं। प्रकृति का अद्भुत वैभव। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है।
एक पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती को अमरत्व का रहस्य, जीवन और मृत्यु के रहस्य बताने के लिए इस गुफा को चुना था। मृत्यु को जीतने वाले मृत्युंजय शिव अमर हैं, इसलिए अमरेश्वर भी कहलाते हैं। जनसाधारण अमरेश्वर को ही अमरनाथ कहकर पुकारते हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इस स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 12 से 18 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। यह बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड है। गुफा में अमर कुंड का जल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। गुफा में टपकता बूंद बूंद जल भक्तों के लिए शिव का आशीर्वाद होता है। इस हिम शिवलिंग को लेकर हर एक के मन में जिज्ञासावश प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर स्थित गुफा में इतना ऊंचा बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है। जिन प्राकृतिक स्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वह विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। यही बात सबसे ज्यादा अचंभित करती है। विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान जरूरी है, किंतु अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई में शुरू होती है। तब इतना कम तापमान संभव नहीं होता। इस बारे में विज्ञान के तर्क है कि अमरनाथ गुफा के आसपास और उसकी दीवारों में मौजूद दरारें या छोटे छोटे छिद्रों में से शीतल हवा की आवाजाही होती है। इससे गुफा में और उसके आसपास बर्फ जमकर लिंग का आकार ले लेती है, किंतु इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बर्फ से बनी शिवलिंग को लेकर एक मान्यता यह भी है कि इसकी ऊंचाई चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इस स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 12 से 18 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। यह बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड है। पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है। यह विख्यात पर्यटन स्थल भी है और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है।
पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। पहलगाम में गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से लंगर की व्यवस्था की जाती है। तीर्थयात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से आरंभ होती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थयात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ रात्रि निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई, जिसमें राक्षसों की हार हुई। लिद्दर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यह यात्रा ज्यादा कठिन नहीं है। चंदनवाड़ी से आगे इसी नदी पर बर्फ का यह पुल सलामत रहता है। चंदनवाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफी जोखिम भरा स्थल है। पिस्सू घाटी समुद्र तल से 11,120 फुट की ऊंचाई पर है। यात्री शेषनाग पहुंचकर ताजादम होते हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस झील में झांककर यह भ्रम हो उठता है कि कहीं आसमान तो इस झील में नहीं उतर आया। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है। किंवदंतियों के मुताबिक शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और 24 घंटों के अंदर शेषनाग एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं, लेकिन यह दर्शन खुशनसीबों को ही नसीब होते हैं। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं। शेषनाग से पंचतरणी 8 मील के फासले पर है। मार्ग में बैबवेल टॉप और महागुनास दर्रे को पार करना पड़ता है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई क्रमशः 13,500 फुट व 14,500 फुट है। महागुनास चोटी से पंचतरणी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी सरिताएं बहने के कारण ही इस स्थल का नाम पंचतरणी पड़ा है। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थयात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती हैं और रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। इसी दिन गुफा के नजदीक पहुंचकर पड़ाव डाल रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी लौटा जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग तक वापस पहुंच जाते हैं। यह रास्ता काफी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। जम्मू से बालटाल की दूरी 400 किलोमीटर है। जम्मू से उधमपुर के रास्ते बालटाल के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र की बसें आसानी से मिल जाती हैं। बलटाल कैंप से तीर्थयात्री एक दिन में अमरनाथ गुफा की यात्रा कर वापस कैंप लौट सकते हैं। अमरनाथ मंदिर की गुफा जुलाई से अगस्त, व्यास पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा के महीने में लोगों के लिए खुली रहती है। अमरनाथ का निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर हवाई अड्डा है। यात्रा पहलगाम से शुरू होती है, जो हवाई अड्डे से 2 घंटे की दूरी पर है। पहलगाम के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है। वहां से आप हेलीकॉप्टर से, पैदल या टट्टू की सवारी से अमरनाथ पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा अमरनाथ दर्शन को कठिन यात्रा से आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। टिकट्स लेकर तीर्थयात्रियों को एक हेलीकॉप्टर प्रदान है, जो बालटाल से रवाना किया जाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें पंचतरणी ले जाता है,
जहां से भक्तों को पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। एक बार पहुंचने के बाद देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। वापसी की यात्रा पर श्रद्धालु वापस पंचतरणी जाते हैं और वहां से बालटाल लौटने के लिए हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं। बालटाल से आपको सोनमर्ग ले जाते हैं, जहां आप प्रकृति के कुछ बेहतरीन चमत्कार देख सकते हैं। अंत में आपको श्रीनगर छोड़ देते हैं। यदि आप नेलांग रथ से पंचतरणी तक बुक करते हैं तो हेलीकॉप्टर की कीमत एक तरफ के लिए लगभग 1800 और दोनों तरफ के लिए लगभग 3600 है। यदि आप पहलगाम से लेते हैं तो हेलीकॉप्टर की कीमत 3100 प्रति यात्री से पंचतरणी तक प्रति यात्री एक तरफ है। यदि आप दोनों तरफ लेते हैं तो ₹6200 प्रति यात्री है। अमरनाथ के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। निकटतम स्टेशन जम्मू है, जो अमरनाथ से 178 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू से कोई भी बालटाल या पहलगाम तक पहुंचने के लिए कैब किराए पर ले सकता है। बालटाल से अमरनाथ पहुंचने के लिए 1 से 2 दिन का ट्रेक 15 किलोमीटर है और पहलगाम मार्ग अपेक्षाकृत लंबा है और लगभग 3 से 5 दिन 36 से 48 किमी का समय लगता है। अमरनाथ बहुत विश्वासघाती इलाके में है, इसलिए यह सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई जम्मू जा सकता है और फिर श्रीनगर और फिर बालटाल या पहलगाम तक जाने के लिए सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। बालटाल अमरनाथ के रास्ते में सबसे छोटा ट्रेक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। पहलगाम ट्रेक अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। अमरनाथ जाने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच है। गर्मियों के दौरान मौसम काफी अच्छा होता है। इस समय 9 से 34 डिग्री के बीच है और अमरनाथ के आसपास हरियाली का आनंद लेने के लिए यह समय अच्छा रहता है। हमें आशा है कि आपको हिंदू मिथोलॉजी की जानकारी पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।